नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में गिरावट क्यों आई थी। मार्केट में गिरावट इसलिए आई थी कि एक तो यूके जो था वो इन्वॉल्वमेंट में आ गया आफ्टर यूएसए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों की न्यूज़ बता दूंगा क्या क्या न्यूज़ थी। मार्केट जो है खुलना फ्लैट चाहिए था, गिरना चाहिए था, रिकवर करके थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। हालांकि टेक्निकल ग्राफ ये बनना चाहिए था, लेकिन प्री मार्केट के अंदर में काफ़ी सेल हो चुकी थी। तो मार्केट के अंदर में क्या हुआ कि जो Q2 रिजल्ट आने थे एचडीएफसी के, ठीक है, एचडीएफसी एएमसी हो गया, या फिर उसके अलावा आपके इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, तो इनकी वजह से क्या हुआ था कि प्री मार्केट में ज़्यादा सेल हो गई, इसलिए मार्केट का नीचे खुल गया, वापस रिकवर किया और थोड़ा बहुत करेक्शन वापस कर गया। तो बस यही इसका मेन रीज़न था। एंड देन अब बात करते हैं एमएमटीसी की। तो एमएमटीसी ने भैया 80 का आंकड़ा छू लिया। ठीक है, अब आप 80 के आंकड़े पर क्या कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, और होल्ड करना है तो देखो डिप जब गिरे ना या 70 के आसपास में आए ये शेयर वापस से, तब आप इसके अंदर में वापस से क्या कर सकते हो, आप एसआईपी की तरह इसके अंदर में वापस से आप पैसा डाल सकते हो। देखिए 80 के दो डबल बॉटम डबल टॉप बना दिए, इसलिए उसने नीचे की तरफ में गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आपको। आगे चलते मैंने आपको एक और शेयर दिया था इरकॉन का, जब मैंने कहा था कि रेलवे के जितने स्टॉक गिरे तो आपको बाय करना है, तो उसमें आईआरएफसी था, उसमें इरकॉन था, उसमें आरवीएनएल था। ठीक है, तो ये सारे शेयर थे। तो उसके अंदर में से आप देख सकते हैं आज इरकॉन के अंदर में 10% की बढ़त आपको देखने को मिली। तो ये जो 10% की बढ़त है ये आप देखिए, अगर आप बाय कर लेते, आप 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप बाय कर लेते 135, 33 पर, 36 पर, या फिर आप बाय कर लेते 132 पर, एक ही बात थी, लेकिन वहाँ से आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता, करीब करीब 10% का तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता। चलिए बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में जिसके बारे में बातचीत चल रही है। तो 80 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 60 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव हैं। पेनी शेयर है, दोनों पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और हाईएस्ट 8 गया था, लोएस्ट 3 गया था। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर ने अभी तक तो रिटर्न ही निकाल के दिया है, डेटर डेज इंप्रूव कर रहा है शेयर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद में अगर नेट प्रॉफिट को अगर मैं निकालता हूँ तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिला लास्ट कितने भी क्वार्टर हों। उसके अलावा अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूं तो नेट प्रॉफिट अगर आपको ईयरली देखें तो भी लास्ट 4 सालों से कंपनी ने प्रॉफिट ही अर्न किया, और देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इस साल के अंदर में 100% का रिजल्ट दिया, लास्ट 3 साल में 37% का। तो इसका अंदर क्या है, पेनी शेयर है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। उसके अलावा रिजर्व देखेंगे तो देखिए पहले रिजर्व के अंदर में कुछ भी नहीं था, देन इनके पास में रिजर्व आया, देन इनके पास में रिज़र्व जो है डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से रिज़र्व जो है इन्होंने एम्प्टी किया, एम्प्टी करने का मतलब इन्होंने यूज़ किया। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 1998 में फोर्ज हुई, गंगा फोर्ज, और बिजनेस प्रोडक्शन जो है जॉब वर्क फॉर फोर्जिंग आइटम। अब गंगा फोर्ज पेनी शेयर तो है, लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा जो है इसके अंदर प्रमोटर्स हैं, और बाकी कौन है, पब्लिक है। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कोई शेयर लॉक नहीं है, कोई प्लेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी पूरी तरीके से बहुत साफ़ सुथरी है, और प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा ही है। ये 50% की लाइन है, इससे ज़्यादा ही अभी चल रही है। तो इसका मतलब 55% वो है और 45% जनता है। अब यहाँ पर आपको मैं 2-3 न्यूज़ें दे देता हूँ। करने का जो मेन कारण था वो आप देख सकते हैं, फेड पावेल जो है स्पीक करेंगे 19 अक्टूबर को इकोनॉमिक क्लब न्यूयॉर्क के लिए, और यूके प्राइम मिनिस्टर कंफर्म कर रहे हैं कि यूके हैड ऑथराइज सेंडिंग द सिग्निफिकेंट सपोर्ट पैकेज टू द रिलीजन इंक्लूडिंग द एरे ऑफ द सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू इजराइल। तो यहाँ पर इजराइल के पक्ष में कई लोग आ रहे हैं, और कई मुस्लिम अरब देश जो हैं वो किसके पक्ष में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके फ़लस्तीन के, या फ़िलिस्तीन आप जो हिंदी में कह सकते हैं, आप उसके पक्ष में आप कह सकते हैं। तो स्टिल क्या चल रहा है, स्टिल जो है एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते जा रहे हैं, और ये पता नहीं चल रहा है कि ख़त्म कब हो रहा है फ़िलहाल के लिए। तो इस वजह से, और दूसरा यूएसए ने भी क्या भेजा है, नेवी के जो है नेवल भेजे हुए हैं समुद्र के रास्ते से, ताकि देखने को पता चला जाए कि बेसिकली चल क्या रहा है और किस वजह से ये शुरू हुआ है। इसका सारा कारण जो है, या इसकी अगर खबर पहले से किसी को थी, जैसे इन्होंने पहले आरोप लगाया था तेहरान पे, ईरान पे, लेकिन तेहरान को इसकी खबर थी पहले से कि ये लोग ऐसा अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस को शेयर नहीं किया गया। तो उस वजह से भी काफ़ी ग्लोबल जो इशू चल रहे हैं। उसके अलावा देखिए क्यों असर पड़ा अंतर्राष्ट्रीय में, खजाने में गिरावट के कारण। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो इंटरनेशनल जो या फिर फॉरेन जो रिज़र्व आपके पास में पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट पर असर पड़ रहा है। वैश्विक तकनीकी मार्ग के बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अर्थव्यवस्था की ताकत को उजागर करने के लिए कमाई की है। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि हांगकांग में घर की कीमतों में 2024 में गिरावट आएगी, तो इस वजह से एशियन मार्केट जो है नीचे की तरफ आपको देखने को मिला। तो वो सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है मार्केट खुलने से पहले, जो कि है 300 पर मंथ का ग्रुप। और उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको हर तरह का लेवल दिया जाता है, कितना पॉइंट ऊपर नीचे खुला, उसके अलावा लेवल दिया जाता है कि 19,700 की कॉल दी सुबह सुबह में, और पहली कॉल से पहला जो टारगेट अचीव हुआ मैंने कहा भैया यहाँ पर निकल जाओ और दूसरी कॉल आ जाएगी क्योंकि उसमें, तो दूसरी कॉल दी हमने पी की, और पी की कॉल में भी हमने छोटा मोटा प्रॉफिट कमाया। अब देखिए छोटा मोटा प्रॉफिट ही आपको दोनों कॉल से करने को मिला, 1500-1600 रुपये आपने कमाए, उससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको देखने को मिला कि बेसिकली उन्होंने हमारी कॉल से सेटिस्फाई, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम 2,000 रुपये पर मंथ वाला प्लान आप करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं 2,000 रुपये पर मंथ वाला प्लान, तो उसके अंदर में 300 पर मंथ वाला भी जो ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप भी आ जाएगा, और इंट्राडे फ्यूचर वाला ग्रुप भी आ जाएगा। तो फ्यूचर का देखिए आपको बॉश का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, कॉनकोर का मैंने यहाँ पर दिया है, और कॉनकोर आज ही पहला टारगेट अचीव कर चुका है। पहले बता देता हूँ, HDFC AMC की मैं कॉल देने वाला था लेकिन वो बहुत तेज़ भाग गई थी, इसलिए मैं उसको दे नहीं पाया। तो स्टॉक ऑप्शन की कॉल आने वाली थी HDFC AMC की, और जयप्रकाश का जो है बेसिकली इंट्राडे आने वाला था, जो कि बेसिकली बहुत बहुत रिस्की था, इसलिए मैंने उसको दिया नहीं था। हालांकि वो ऊपर ही जाके बंद हुआ था, तो इसको 110 पे देने का था, लेकिन 112 पॉइंट प्लस पर कुछ पे बंद हुआ था। 2 रुपये के हिसाब से अगर आप 1000 शेयर भी खरीदते तो 2,000 रुपये कमाते, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क पर काम नहीं करता हूँ। तो हमारे सेलेक्टेड ही स्टॉक्स होते हैं, एक फ्यूचर का, एक स्टॉक ऑप्शन का और एक इंट्राडे का। तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ में एक सारे ग्रुप मिल जाएंगे। अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो 13 तारीख से 13 नवंबर तक आपका जो प्लान रह जाएगा, या फिर आप अगर आप प्लान को शुरू करना चाहते हैं 16 से, तो आप आज भी रजिस्टर कर सकते हैं, और 16 से 16 नवंबर तक आपका ये प्लान जो है वैलिड हो जाएगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।